हे ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। मे गॉड ब्लेस यू ऑल with all the happiness of the world. May all your wishes come true. Friends, आज जो मैं रीडिंग लेकर आई हूं ना फ्रेंड्स, ये आई एम श्योर आपने कई बार भगवान जी से ना पूछा होगा कि आखिर ये सब आपने मेरे ही भाग्य में क्यों लिख दिया है। जी हाँ फ्रेंड्स, हम जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियों से गुजरते हैं जहां हम खुद से और भगवान जी से ना ये क्वेश्चन करते हैं कि आखिर क्यों मेरे साथ ही क्यों ये सब हो रहा है, क्यों मेरे भाग्य में ये सब यूनिवर्स ने लिख दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं कि यूनिवर्स ने अभी आपकी जो कोई भी परिस्थिति है उसके लिए क्यों आपके भाग्य में ये सब लिख दिया है। Thank you so much. Thank you universe. Page of Swords. Ten of Pentacles. Queen of Swords. Ace of Wands. Page of Cups. The Hanged Man. King of Wands. Nine of Swords. Four of Wands. One last card. Wow. Wheel of Fortune. फ्रेंड्स, अभी ये जो कार्ड्स निकल कर आए हैं उससे मैं आपसे इतना जरूर कह सकती हूँ फ्रेंड्स कि अभी आप भगवान जी से जो ये प्रश्न करते रहते हो ना कि आखिर आपने मेरे भाग्य में ये सब क्यों लिख दिया है, क्यों, तो उन सब बातों का अंत होने वाला है बहुत जल्द। क्योंकि यहाँ आपकी रीडिंग में ये कार्ड निकल कर आया है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आपका भाग्य बहुत जल्द यहाँ बदलने जा रहा है। फ्रेंड्स, आप एक यंग व्यक्ति हो, आई कैन से आपकी एज से बिटवीन 20 to 32 की है। आप में ना उत्साह तो गजब का है, जोश बहुत है आपका में। और जैसे वो एक बच्चा होता है ना, वो कि भाई ये चीज चाहिए तो चाहिए, आप भी बिल्कुल वैसे ही हो। जो चीज आपको चाहिए तो चाहिए, वो फिर वर्क प्लेस पर हो या रिलेशनशिप में हो। और फ्रेंड्स, आपको ना गुस्सा बहुत आ जाता है, छोटी छोटी बात पे ना आप बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हो। और लोगों के साथ है ना फ्रेंड्स, जैसा कि मैं यहाँ देख पा रही हूँ, आप आर्ग्यूमेंट्स भी बहुत करते हो। आप अपना पॉइंट हमेशा ना प्रूव करना चाहते हो कि भाई मैं सही हूं। और ये जो आप अपना ये जो पॉइंट प्रूव करना चाहते हो ना कि भाई मैं सही हूं, यही आपको ना तकलीफ में डालता है। वो फिर वर्क प्लेस पे हो या रिलेशनशिप में हो। आपको ना गॉसिप करना भी बहुत अच्छा लगता है, लोगों की बातें सुनते हो और फिर दूसरों को भी बताते हो।
और उससे भी आप कई बार, जैसा कि मैं देख पा रही हूं, तकलीफ में आ चुके होंगे। क्योंकि जब आप किसी की बात सुनकर फिर दूसरे से सुनते हो और तीसरे को बताते हो, तो जाहिर सी बात है फ्रेंड्स कि वो अच्छी बात नहीं है और वो एक बैड कर्मा क्रिएट होते हैं और फिर एज ए रिजल्ट उसके फल भी आप ही को भुगतने पड़ते हैं। और उसी की वजह से ना फ्रेंड्स, लाइफ में आपके लिए भी बहुत सी लोग बातें बनाते हैं कि ये किस किस्म का इंसान है, कभी एक चीज को ये सीरियसली लेता ही नहीं है। जिंदगी में काम धंधे तो ऐसे बदलता है जैसे कि कपड़े। रिलेशनशिप में भी ये स्थिर नहीं है, कभी इसके साथ कभी उसके साथ। लोग आपके लिए भी ये बोलते हैं। और फ्रेंड्स, आपके पास है ना नॉलेज बहुत है, नॉलेज प्रचुर मात्रा में है, लेकिन मैच्योरिटी नहीं है फ्रेंड्स। जैसा मैं यहां देख पा रही हूं, आप है ना जो भी मन में आता है ना बोल देते हो, सोच समझ के नहीं बोलते कि कितना बोलना है, कब बोलना है, और ये जिनको मैं बोल रहा हूं ये उस बात को हजम कर भी पाएंगे या नहीं। कई बार फ्रेंड्स, सच होते हुए भी हम सामने वाले व्यक्ति को ना नहीं बता सकते। यस, कई बार, और आप है ना वही नहीं करते, और उसकी वजह से ना आप बहुत बार है ना लीगल मैटर में भी फंस जाते होंगे। कुछ ऐसा हो जाता है आपकी बोलने की वजह से कि हो सकता है आप लीगल मैटर में भी फंस जाओ। सो आई सजेस्ट फ्रेंड्स, बहुत अच्छी बात है, आप एनर्जेटिक हो, भरपूर उत्साह है, बट स्टिल थोड़ा सा ना ठहराव लाना बहुत जरूरी है। और आपके जीवन में ना फ्रेंड्स पैसा भी बहुत आया रहा है, या कईयों के जीवन में तो ना आ चुका है, और ये पैसा आपने मेहनत से नहीं कमाया है, या तो ये आपको कुछ पुश्तैनी जायदाद मिली है, या तो फिर आप ऐसे इंसान हो जिसकी शादी किसी ऐसे व्यक्ति से हुई है जिनके पास बहुत पैसा है। सो कहने का मतलब है कि आपने अपनी मेहनत से नहीं कमाया है, जो कुछ भी मिला है ना वो आपके लक की वजह से आपको मिला है, और जिसकी वजह से ना फ्रेंड्स आप थोड़ा सा काइंड ऑफ खुद को ना प्राउड फील करते हो, वाह मेरे पास तो इतना सब कुछ है और ये है। अच्छी बात है, सुख सुविधा होना, पैसे होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें फिर आपने ना दूसरों की जो इंसल्ट कर देते हो ना, बोलने में आप ध्यान नहीं रखते हो, कुछ भी बोल देते हो ना, वो बहुत करना जरूरी है। और मुझे लगता है कि यहाँ फ्रेंड्स मैं देख पा रही हूँ कि आप में से कुछ लोगों को ना घर पर पेट डॉग्स भी होंगे, आपको ना कुत्तों से बहुत प्यार है, राइट। सो यहाँ आप ये जो एनर्जी अभी इस वक्त आपकी, आप कई बार ऐसा भी करते हो कि आपको इतना अपने ऊपर एक काइंड ऑफ प्राउड आ जाता है कि आप फिर कुछ भी बोल देते हो, अपने फैमिली में भी ना आप कुछ भी बोल देते हो, जिसकी वजह से ना लोग आपको फिर पसंद नहीं करते हैं, और फिर आप दुखी हो जाते हो कि भाई मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है कि मैं लोगों के लिए इतना करता हूं और या करती हूं और लोग मुझे ही फिर सुना देते हैं खरी खोटी। क्योंकि फ्रेंड्स, आप एक इंडिपेंडेंट पर्सन हो, आपकी सोच है ना बहुत ही खुले विचारों की है, और हो सकता है कि आप में से यहाँ कुछ लोग हैं जिनका डिवोर्स हो चुका है, या आपके पार्टनर आपको छोड़कर जा चुके हैं, आप सिंगल पर्सन हो और आपने बहुत कुछ झेला है ना, जिसकी वजह से ना अभी आप अंदर से ना इतने कठोर हो चुके हो कि अभी आप है ना सोचते हो कि मैंने जीवन में इतना कुछ सहा है, तो अभी जैसे आप सोचते हो कि मुझे ना किसी को भी कुछ भी बोल देने का हक है,
मैं किसी को भी ना कुछ भी बोल सकता या सकती हूं, और आप बिना कुछ सोचे समझे ही ना बोल देते हो लोगों को जो भी मन में आता है, और जिसकी वजह से फिर रिटर्न में ना फ्रेंड्स आप ही को तकलीफ मिलती है। क्योंकि मैंने पहले भी आपसे कहा कि आप जो कुछ भी करते हो, बोलते हो, तो उससे आपके बैड कर्मास क्रिएट होते हैं। आप कुछ भी बोलते हो, गॉसिप करते हो, तो उससे एक बैड कर्मास क्रिएट होते हैं। तो जैसे भी कर्मास आप क्रिएट करोगे ना फ्रेंड्स, तो उसका फिर फल भी आप ही को भुगतना पड़ता है। और हाँ, ये बात तो है, आप सच के साथ रहते हो, हमेशा सच बोलना पसंद करते हो, लेकिन सच भी कभी कभी हमें खुद के अंदर ही रखना पड़ता है। हम हर वक्त किसी को कुछ भी नहीं बोल सकते, चाहे जितना भी वो सच हो, राइट। सो आप है ना फ्रेंड्स अपने ही एक सपनों की दुनिया में रहते हो। आप सोचते हो कि मैं इस तरह का, इस किस्म का व्यक्ति हूं, तो मुझे सामने वाले भी इसी किस्म के लोग मिले, इसी किस्म से मुझे रिस्पेक्ट दे, इसी किस्म से मुझे स्नेह दे, प्यार दे। लेकिन वो आपको नहीं मिलता, क्योंकि आपका जो नेचर है ना वही उसके लिए जिम्मेदार है फ्रेंड्स। और फिर आप मतलब खुद को ही कोसते रहते हो, भगवान जी को कोसते हो कि भाई मेरे साथ ही आखिर क्यों ऐसा होता है। बिजनेस में, वर्क प्लेस में आप किसी को कुछ बोल देते हो, गुस्से में आकर खरी खोटी सुना देते हो, वहां बात बिगड़ जाती है। रिलेशनशिप में भी ऐसे ही होता है। और आप फिर ना किसी भी एक रिश्ते को न्याय नहीं कर पाते। आप कभी इस रिश्ते को अच्छा मानते हो, कभी उस रिश्ते को, कभी आपको लगता है कि हाँ ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, कभी आपको लगता है ये व्यक्ति बहुत अच्छा है। सो आप मैच्योरिटी के साथ है ना किसी भी सिचुएशन को संभालते नहीं हो, जिसकी वजह से फिर बाद में ना आपको अफसोस भी होता है। जब आपको रियलाइजेशन होता है तब अभी बहुत जल्द, जैसा कि मैं यहाँ क्लियरली देख पा रही हूँ, समय का पहिया घूमने वाला है। तो आई थिंक आप अभी खुद के ऊपर काम भी कर रहे हो। आपकी एक तरह से जैसे ना वो हीलिंग शुरू हो चुकी है यहाँ। सो अब आप अपनी जो हीलिंग कर रहे हो ना, तो फ्रेंड्स उसकी वजह से आपको भी पता चल रहा होगा कि पास्ट में आपका जो नेचर रहा है उसी की वजह से आपने बहुत कुछ झेला है। सो नाउ यू हैव टू फिक्स योर प्रॉब्लम्स, क्योंकि आप जब अपने अंदर बदलाव लाओगे ना फ्रेंड्स, तो ही आप जो चाहते हो वो आप हकीकत में पा सकते हो, वरना आप और भी तकलीफ में आ जाओगे। अभी भगवान जी आपकी लाइफ में बदलाव ला रहे हैं। आप जो भी अभी महसूस कर रहे हो ना कि मैंने ये गलतियां की, उस रिलेशनशिप में ये मैंने जो बोला नहीं बोलना चाहिए था, या आप ही के नेचर की वजह से जो आपका डिवोर्स हो चुका है, तो उसकी वजह से यहाँ आपकी ना रातों की नींद भी उड़ चुकी है, क्योंकि अब आपको रियलाइज हुआ है कि वो गलती आप ही की थी। सो नाउ यू आर फीलिंग गिल्टी ऑल्सो। आपको लगता है कि अगर मैं उस वक्त ये गलती नहीं करता या करती तो शायद बात इतनी नहीं बिगड़ती। लेकिन फ्रेंड्स, अब पछताने से होता है क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना। जो बीत गया सो बीत गया। अब आपको जब ये रियलाइज हो चुका है कि आपकी ही गलती की वजह से, आपकी मिस्टेक की वजह से आपने अपने वर्क प्लेस पर तकलीफें झेली है, आपके रिलेशनशिप में तकलीफें झेली है, तो अब आपने जो भगवान जी आपको आशीर्वाद देने जा रहे हैं उससे एक्सेप्ट करना है। और वो एक्सेप्ट, उसे रिसीव तभी कर पाओगे फ्रेंड्स
जब आप खुद के अंदर बदलाव लाओगे, क्योंकि यहाँ क्लियरली आपको यूनिवर्स बता रहे हैं आपकी लाइफ में खुशियां आ रही है। अगर आपका डिवोर्स हो चुका है तो नया पार्टनर आपको मिलेगा बहुत जल्द, और वो ऐसा होगा जो आपको समझेगा। और अगर आपके पार्टनर अभी आपका डिवोर्स हुआ नहीं है लेकिन आपको छोड़कर जा चुके हैं, तो भी आपकी में जो अभी चेंजेस आए हैं आपकी समझदारी की वजह से, वो फिर वापस आ रहे हैं बहुत जल्द। सो सेलिब्रेशन है, लेकिन वो तभी मुमकिन होगा फ्रेंड्स जब आप पुरानी बातों को ना फिर से सोचना शुरू नहीं कर दोगे। जो बीत गया सो बीत गया, समय का पहिया घूम रहा है। सो पूरी तरह से जो बीत चुका है ना फ्रेंड्स, उसे भूल जाइए। और देखते हैं बॉटम ऑफ द डेक क्या है। यहाँ फ्रेंड्स बॉटम ऑफ द डेक है द स्टार। बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही पॉजिटिव। आपने जो कुछ भी अभी सपना देखा है ना, कि आप सोच रहे थे कि भगवान ने ही मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्यों मुझे इस रिश्ते में फंसा दिया, मैं इससे अच्छा बेटर डिजर्व कर रही थी, क्यों। तो अब वक्त आ चुका है, उस चीज से बाहर निकलिए, एक डिसीजन लीजिए, और फिर जो डिसीजन आप लो उसके साथ आप फर्म रहिए, क्योंकि अब आपकी हीलिंग हो चुकी है। आप जो पाना चाहते हो वो बहुत जल्द आपकी लाइफ में आ रहा है, बहुत बदलाव आ रहा है। लेकिन वो तभी मुमकिन होगा फ्रेंड्स जब आप खुद के ऊपर काबू रखोगे, फिर से पुरानी एनर्जीज में नहीं जाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब एंजल से भी थोड़ा सा गाइडेंस लेते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स। वाओ, बिग हैप्पी चेंजेस in the near future। बहुत जल्द, बहुत जल्द। यस, वाओ। वन लास्ट कार्ड। ओ, फिर से यस। देखिए क्या ब्लेसिंग्स मिल रही है आपको। लास्ट मैं और लेना चाहूंगी, बी असर्टिव। वाओ, देखिए एंजल्स भी आपको कितना आशीर्वाद कर रहे हैं फ्रेंड्स। बिग हैप्पी चेंजेस, यानी कि आप जो बदलाव चाहते हो ना आपकी अपनी लाइफ में, अगर आप सिंगल हो तो अब आप एक अच्छा पार्टनर मिलने जा रहा है, और अगर आपकी अभी अपने पार्टनर से अनबन हुई थी तो वो वापस आ रहे हैं। इट्स अ ब्लेसिंग फ्रेंड्स, और वो भी बहुत जल्द, बहुत जल्द। कोई नहीं रोक सकता फ्रेंड्स। अब इन द नियर फ्यूचर हो सकता है फ्रेंड्स कि इसी साल में, या फिर हो सकता मैक्स टू मैक्स आप बोल सकते हो कि फरवरी मार्च तक। यस, और ये यस यस 2 बार आना मतलब कि अब तो कोई किंतु परंतु है ही नहीं, आपको आशीर्वाद मिल गए हैं। लेकिन लास्ट में एंजल्स कह रहे हैं कि बी असर्टिव, यानी कि आपने खुद के लिए ना पॉजिटिव रहना है, क्योंकि कई बार इतनी तकलीफें झेलने के बाद जब हमें कुछ अच्छा मिलने जा रहा होता है ना, तब भी हम ना मन ही मन सोचते रहते हैं कि नहीं यार ये तो होगा कि नहीं होगा, मैं तो सिर्फ सपना ही देख रहा हूं, लेकिन शायद ये मेरे भाग्य में ही नहीं है, मेरे तो भाग्य में ना तकलीफें ही है। नहीं, आपके भाग्य में
सुख है, आपको यूनिवर्स वरदान दे रहे हैं। और इसकी चाबी भी, ये देखिए यहाँ जो ये चाबी दिख रही है ना, ये भी आप ही के हाथ में है। अगर आप जो भी पुरानी बातें बीत चुकी है उसे पूरी तरह से ना भुला दोगे, और जो आपने हीलिंग की है या थोड़ा बहुत आपको अगर चेंज होने की ज़रूरत है वो करिए। और जो नया बदलाव आने जा रहा है, यूनिवर्स जो आपको वरदान देने जा रहा है ना, उससे खुले हाथों से फ्रेंड्स रिसीव करिए। आपकी लाइफ बदल रही है फ्रेंड्स। और ये जो भी अभी कुछ चंद दिनों की बात है, बस उसके बाद आपकी लाइफ टोटली बदलने वाली है फ्रेंड्स। आई होप फ्रेंड्स आपके साथ ये आज की रीडिंग जरूर रेजोनेट हुई होगी। अगर इसमें कुछ अच्छा लगा हो, लाइक करिए, शेयर करिए और मुझे अपने पॉजिटिव कमेंट्स लिखकर बताइए कि आपको क्या इसमें अच्छा लगा। Thank you so very much each one of you. Please take very good care of yourself and your family. Stay healthy, stay blessed. फिर मिलते हैं।